बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा, क्योंकि बारिश हो रही है और मौसम की यही डिमांड है। तो चलिए चलते हैं अपने रेसिपी की जानिब। इसके लिए जो है 1 kg बोनलेस चिकन ले लिया है। उसको अच्छी तरह साफ़ करके धो लीजिए, और जो उसकी बोटी का साइज़ है वो बाइट साइज़ से थोड़ा कम ही रख लें तो बेहतर होगा। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। अब इसमें हमने डाला है 3 टेबलस्पून के बराबर दही, और 1.5 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, अब इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़ायका, और 1 टीस्पून हमने डाले चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून डालेंगे चिली पाउडर। आप ये नमक और मिर्च जो है अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून के बराबर सिरका। आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको मिक्स करें अच्छी तरह। तकरीबन 5 मिनट इसको मिक्स करते रहें ताकि मसाला हर तरफ से अच्छी तरह लग जाए। ये देखें जी, ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको जो है फ्रिज में रख देंगे ढक के 1 से 1.5 घंटा के लिए। ये हो गया है टाइम कंप्लीट हमारा। ये देखें जी, ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है। अब इसका जो सिरका है और कुछ मसाला जात वो नीचे बह गए हैं। दोबारा मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला दोबारा से लग जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज को हमने चॉप किया हुआ था, वो डालेंगे। एक प्याली में हमने धनिए को चॉप किया रखा हुआ है, ग्रीन जो कोरिएंडर होता है वो डालेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट के डालें, और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें वाइट तिल डालें, ज़रूर डालें, वो इस रेसिपी की जान है और इस रेसिपी के जायके को बहुत हाई लेवल पे लेके जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, जिसको हमने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। 1 कप बेसन डाला, आधा कप और डालेंगे। अब पहले इसको मिक्स करके हम चेक करेंगे कि बेसन हमें और तो नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। ये मिक्स थोड़ी देर में होगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मेहनत का बहुत अच्छा सिला देते हैं। ये मिक्स हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें बेसन कम लग रहा है, तो हमने 1 कप और डाला इसमें बेसन। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दोबारा से मिक्स करें। ये देखें जी, ये जो है अब बेसन की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है इसमें। अब ये देखें हल्की सी कोटिंग आई है चिकन के ऊपर, बस हमें इतना ही बेसन चाहिए था। अब हमने स्टोव के ऊपर जो है कढ़ाई रखी हुई है अपनी, उसमें तेल डाल के गर्म होने के लिए। तो जब वो अच्छी तरह हीट अप हो जाए तेल, तो फिर उसमें डालना शुरू करें। हल्के गरम तेल में नहीं डालना, वरना मसाला निकल जाएगा। फ्लेम को बस आप ज़रूर ध्यान में रखा कीजिए। और पकोड़े डालने के फ़ौरन बाद आपने इनको हिलाने नहीं लग जाना। 2 से 3 मिनट आप इनको पकने दें। अगर आप फ़ौरन चम्मच से हिलाएंगे तो मसाला हिल जाएगा अपनी जगह से। ये देखिए, अब आप इसको तवज्जो से बनाएं और पलटते रहें। और जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम है। बबल्स बता रहे हैं कि फ्लेम मीडियम है, और ये मीडियम फ्लेम पे ही 7 से 8 मिनट में पकेंगे। ये देखें जी, रेडी हैं, कोई मसाला कहीं से नहीं निकला।
अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह कलर देखें जी, सुभान अल्लाह, गोल्डन कलर आया है, अल्लाह की शान। ये देखें जी हमारे कंप्लीट पकोड़े जो हैं वो रेडी हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से चेक करवाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने नरम और बाहर से देखें बारीक सी कोटिंग है बेसन की। और जो तिल हैं वो इस रेसिपी में बहुत ही स्पेशल फ्यूजन पैदा कर रहे हैं और खाने में भी बहुत आला फ्लेवर था इनका। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।